थोड़ा सा म्यूजिक बजा ही दो। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा म्यूजिक मेरे लिए बजा ही दो ना तुम लोग। मैं इतनी अच्छी मूड के साथ आती हूँ, आप लोग की घंटे टिक 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 हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रजिया सुल्तान दुबई लाउंज। आप लोग का अपना शो, वो कहते हैं ना कि अपना अपना लाउंज है, अपनी लोग हैं, बस सिर्फ एक असफर साहब नहीं है। और वो उनकी मुझे ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे ग्रुप में आ रही होती है ना कि मेरा दिल करता मैं जाके उनको इतनी एंजॉय क्यों कर रहे हैं हमारे बगैर, यू नॉट अलाउड टू एंजॉय। असफर थोड़ा सा मिस करता है बंदा, हमारे पास म्यूजिक भी नहीं है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, यू नीड टू मिस अस। एनीवे, हमारा जो लास्ट शो हुआ था माशाल्लाह से वी गॉट सच पॉजिटिव रिस्पॉन्स नॉट ओनली फ्रॉम हमारे जो व्यूअर्स हैं बट ऑल्सो पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया, हर जगह से उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू एवरीबडीज फैमिलीज एंड ट्राइंग टू गेट इन टू वो जो सिचुएशंस नहीं होते जहाँ पे जो हम लोग आजकल मिस कर रहे होते हैं, परदेश में बैठे होते हैं, हम लोग को वो चीज़ें मिस होती है जो बैकग्राउंड हम लोग नॉर्मली वी गो थ्रू, लाइक जैसे नहीं होते फैमिली, यहाँ पे बहुत न्यूक्लियर सिस्टम हो जाता है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज, तो उसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है। तो वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नॉट ओनली फ्रॉम द पीपल हु हैड इट, और आप लोग की रज़िया की भी थोड़ी सी तारीफ हुई है। anyway, आज भी जो हमारे साथ दो लड़कियां हैं, आई वॉज करेक्टेड कि लड़कियां हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं बोलती हूँ ये, आज मेरे साथ जो लोग हैं और जो लड़कियां हैं, दे एक्चुअली वर, आई वोंट से कि दे आर योर कॉमन पीपल, बट अमंग कॉमन अच्छी खासी टैलेंटेड लड़कियां हैं। तो मैं आई थिंक क्योंकि ये जो हमारा इस वक्त माहौल बना हुआ है, और द गर्ल्स दैट आर विद मी, उनकी तारुफ मैं इसलिए नहीं करूँगी कि तारुफ से उनकी जो पर्सनालिटी, जो एटलीस्ट द फर्स्ट गर्ल दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अराउंड, जो पर्सनालिटी है ना, वो एक्चुअली मुझे इतनी अच्छी लगी। शी इज़ एन आरजे एंड इट विल बी मेरी उनके लिए एक हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, आई वोंट डू जस्टिस टू हर पर्सनैलिटी अगर मैं उनकी तारीफ उससे पहले करूँ, क्योंकि शी इज़ नोन फॉर हर वोकल वॉइस, शी इज़ नोन फॉर द वॉइस ओवर साइड। उन्होंने काफ़ी टर्किश ड्रामों में भी वॉइस ओवर्स और वो सब किए हुए, लाइक यू नो, बट वो बैक होम था। नाउ शी इज़ हियर इन दुबई एंड उन्होंने कहा कि मैं एक बोरिंग जॉब लेने वाली हूँ रज़िया, आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या पता नहीं कौन सी क्या था। वेलकम टू आवर शो। I got another Razia Sultan in the show, guys. Introduction there. Assalamu alaikum. I would like to say I'm very happy today. Why? Because of you. Thank you. You have a full of variety. Like आपके अंदर full जिंदगी पाई जाती है माशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपना नाम बता दें। जी, मुझे कहते हैं आरजे सरवत। अच्छा, आवाज की वो दुनिया के लोग, अच्छा यहाँ मैं वहाँ देख रही थी जबकि मुझे यहाँ देखना था। आवाज की वो दुनिया के लोग जो अब तक सिर्फ मेरी आवाज सुनते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रज़िया के तवस्सुस से आज मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं अपने आप को दिखा भी सकूँ। थैंक यू सो मच। A face to the voice. जी बिल्कुल ऐसी है, और मुझे ही कहते हैं आरजे सरवत नाम है मेरा, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है दुबई के अंदर। मुझे बिल्कुल ये वाला माहौल जब मैं रज़िया से मिली, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला मज़ीद इन्हें आगे लेकर जाए। माशाल्लाह, ये हमारे मुल्क का बहुत हसीन नाम है और बहुत प्यारा टैलेंट है, और यहाँ पे बहुत प्यारा काम कर रही हैं। हर कोई माशाल्लाह इन्हें इज़्ज़त देता है। इज़्ज़त इन्हें क्यों मिली, आज मुझे जब यहाँ पे पर्सनली इनसे मिली, आप बोल रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है, बटरिंग बिल्कुल नहीं है, आज तक बटर नहीं खाया। ये आज बटरिंग रज़िया वाला शो है। मुझे बटरिंग शटरिंग नहीं पसंद, आई वेरी आउटस्पोकन। तो इनका जो एक बिहेवियर है ना, लाइक बहुत डाउन टू अर्थ, तो ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाती है। मेरे साथ एक और मोहतरमा भी, हाँ, नहीं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आई वांटेड पीपल टू नो कि लाइक यू नो कि वो एक वॉइस भी होती है। लाइक हम लोग तो टीवी पे नजर आने वाले लोग होते हैं ना, तो हमें लोग वैसे ही देख लेते हैं, हमारी वॉइस भी सुन लेते हैं, लेकिन sitting behind is not an easy, बिल्कुल, because you keep people hooked onto your voice. Exactly. वहाँ पे when I was join my radio, तो वहाँ पे मेरे लिए it was a very trouble life, how के वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो क्योंकि वो पाकिस्तान का पायनियर स्टेशन था, एंड जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि अगर आप चाय का मतलब एक सिप भी लेंगे तो उसको भी शो करवाना है, ठीक है, रोना है तो उसको भी शो करवाना है, लाइक ठीक है, तो वो सारी चीजें शो करवाना ऑडियंस को।
तो फिर टर्किश ड्रामे का मुझे लोगों ने सुना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा लोगों में टैलेंट पाया जाता है। वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ, वह तो ज़िल्लो मंतशाओ, ये सब मेरे अल्लाह ताला की इनायत है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और अल्लाह ताला कुल जहाँ के वालिदैन जिनके सलामत है उनका साया सलामत रखें, आमीन आमीन आमीन। सो जब मैं यहाँ पे आई तो फिर कहते हैं पता चल रहा है ना कि एक रेडियो पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी है गाइस, पता चल रहा है ना जी, दामे दरमे कदमे सुखने जो है ना वो जहदी मुसलसल जिंदगी का नाम है। तो फिर वो चलता रहा कारवां, और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस अभी खुद सीख रही हूँ माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे लोगों के दरमियान बैठी हुई हूँ, तो मैं तो अभी खुद सीख रही हूँ हम और भी आपसे काफी सीखेंगे। मैं समझ रही थी, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, लेकिन हमारे साथ ये थैंक यू सो मच सरवत, थैंक यू आरजे सरवत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन K2 Thank you so एंड much. आपसे मजीद हम इंशाल्लाह। गुफ्तगू करेंगे। गाइस आई एम लर्निंग उर्दू, ओके गुफ्तगू करेंगे एंड चलता रहेगा। अब हमारे साथ जो दूसरी छोटी सी चुई मुई सी प्यारी सी किरण है इंट्रोडक्शन सही थी। अच्छा, इनकी जब मैंने से मिली हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी है, वेरी सूदिंग पर्सनालिटी, आई वुड से प्लेजेंट स्माइल है। एंड द फर्स्ट थिंग आई हर्ड अबाउट हर वाज दैट शी सेड दैट मेरी जिंदगी हमेशा से, ऑल्दो शी इज वेरी टैलेंटेड गाइस, बट उनकी स्ट्रगल्स बहुत रही हैं। एंड स्ट्रगल्स वो बेसिकली वो नहीं होते कि घर से स्ट्रगल्स जो शुरू होती हैं। तो मैं उनके साथ उस से मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानूँ बोलूँ, आई विल एक्चुअली ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन कि वो अपनी इंट्रोडक्शन, इससे पहले कि मैं सुनूँ सारी चीज़ें, आप लोग के साथ ही सुनो। तो वेलकम किरण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एंड मैं काटती बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं काटती हूँ, आप बिल्कुल मुझसे डरे नहीं, ठीक है? आपने वैसे ही रहना है जैसे शेरनी आप बाहर है, ठीक है? ठीक है? वेलकम टू आवर शो। Thank you. एंड थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दें। I am Kiran and I am from Pakistan. माशाल्लाह। About me, I don't have so many experience to share because in Pakistan, I am from a very overprotective family. वो प्रोटेक्टिव So भाई they did not अल्लाह, let me मैंने do सबसे पहली anything. चीज पूछी, उन्हें पठान तो नहीं हो। Yeah. So they did not let me do anything. So it's a platform like when I came to Dubai. Yeah. Here I am still struggling, but there is no regret. Alhamdulillah, I am achieving what I am. I just want to achieve. But that's the main thing. Yeah. एक वांट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मैं इसलिए आपको लेके आई हूँ इस शो में ना, क्योंकि मुझे दिखाना था कि एक फैमिली जिससे यू गेट सच पर्सनैलिटीज वेयर यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड देन एक फैमिली, आई एम ऑल्सो बाय द वे, मैं इस वाली फैमिली से नहीं हूँ, मैं उस वाली फैमिली से हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने रखी गई थी। लेकिन हाउ वी गेट थ्रू, ये चीज़ मैं बहुत सारी लड़कियों की एक मिसाल आज दिखाना चाहती हूँ कि यू हैव पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ सपोर्टिव सिस्टम्स एंड देन यू हैव वेयर यू डोंट हैव सपोर्टिव सिस्टम्स। Yeah. सपोर्टिव उनको बनाना पड़ता है। बिल्कुल। लाइक आई कम फ्रॉम ऑल्सो अ सिमिलर बैकग्राउंड जहाँ पे लेकिन मैंने, आई थिंक आई वाज लकी कि मैं यूएई में थी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिर भी कर लेते हो एंड यू गेट अवे विद इट। पाकिस्तान में यू कांट। तो आपका जो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र है इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू शो टू गर्ल्स जो वहाँ पे इस वक्त भी स्ट्रगल कर रही होंगी कि जिनकी फैमिलीज ओवर प्रोटेक्ट है। मैं नहीं कहूँगी कि फैमिलीज आर रॉन्ग, व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू, व्हाट योर फैमिली डज फॉर यू। यकीन माने इतनी सारी जिंदगी गुजार के ना, मैं ये एक ही चीज़ बोलती हूँ कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक फॉर यू एंड वांट फॉर यू इज नॉट कंपेयर्ड टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपके अब्बा प्रोटेक्टिव है तो उन्होंने बाहर की जिंदगी देखी है, बिल्कुल, और आप बेटी हो, उनका योर इज्जत होती हो, तो दैट्स व्हाई वो प्रोटेक्टिव होते हैं। बट हाउ टू प्ले अराउंड हैविंग योर पेरेंट्स इनसाइड इज व्हाट यू गोना शो टुडे। ठीक है, आते हैं आपके पास सरवत, आरजे सरवत। आई नो आप हमने सुनेंगे, लेकिन आई वांट टू नो हाउ आरजे सरवत came in, like you know, आप पाकिस्तान में कहाँ से है and how did you get into RJing, and about your family as well, कि how they supported you. Well, my background story is like huge, so I don't like explain right now. Summary दे दें। Yes, exactly. तो थोड़ी सी summary summary दे दे देती हूँ।
एक्चुअली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रोशनियों के शहर कराची से है। ओके। एंड मेरे साथ हुआ ये कि लक ने बड़ा काम किया, क्योंकि लक का भी बड़ा एक अपना साथ होता है। अम्मा क्योंकि मेरी रेडियो प्रोड्यूसर थी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। और मतलब एक माहौल ऐसा रहा कि वहाँ पे जाहिर सी बात है, आपने बहुत प्यारी बात करी, हमारे लिए जो पेरेंट्स सोचते हैं या उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और ये बात दे हैव बीन थ्रू। एग्जैक्टली। तो अब जबकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ, प्रैक्टिकल सिर्फ आरजे वाली लाइफ नहीं होती यार, कुछ घरेलू लाइफ भी होती है, समझने की कोशिश करें। तो जब मैं लाइक बैचलर थी, बैचलर लाइफ में और आपकी शादीशुदा लाइफ में, मैं शादीशुदा हूँ अभी, मेरी शादी को पूरा 1 साल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे फादर ने, मेरी मदर ने डिसाइड किया कि जी अब तुम्हारी शादी करना है और इस बंदे से करना है। एंड आई वाज वेरी, अब क्या होगा, अब मेरे प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, अब मतलब मैं रुक जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो हमसे ज़्यादा चले। और हमने बहुत देख समझ कर आज जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ, तो यकीन करके माने, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारा शरीक हयात दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इसलिए ही वांटेड यू टू कम टू दैट। बट वो मुझ में वो सारी सलाहियतों को आगे लेकर जाना चाहते हैं जो मेरे पेरेंट्स, मुझे लगता है कि वो मेरे दूसरे पापा हैं, दूसरी मामा हैं वो मेरे, ठीक है। अक्सर वो मुझे एग्जैक्टली। तो लाइक मैं कभी कभी काफी ज्यादा अल्लाह ताला के खुशी के जो आंसू होते हैं ना रोजीना, वो जो खुशी से आप रो रहे होते हैं, तो कभी कभी वो अल्लाह ताला के शुक्र में गुजरते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती हैं जो डर रही होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द, यहाँ पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हिडन टैलेंट होता है। तो अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं ना, तो उसे सही तरीके से लाएं। हर चीज का एक पहलू होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ना, तो आप सही तरह से आगे लाएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनसे डिबेट ना करें, क्योंकि हमारी वो वर्थ नहीं है कि हम उनसे डिबेट कर सकें। तो आप उन्हें बताएं। अब जिस तरह मेरी प्रोफेशनल लाइफ है या प्रैक्टिकल लाइफ है शादी के बाद, तो मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आ। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी मुझ में आ गई है। जिस तरह अम्मा नाश्ता बना के देती थी, बैक टी होती थी, जो हम सो रहे होते थे तो सोते हुए बैक टी मिल जाया करती थी। लेकिन माशाल्लाह हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव है, खाना वाना पका लेते हैं। अच्छा। नहीं, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, माय किड्स आर नॉट। बच्चे के लिए रात को तो 3 बजे भी मैंने लास्ट नाइट आई मेड, क्योंकि जिमिंग करने लग गए तो आई मेड रोस्टेड चिकन एंड विद माशाल्लाह मैं काफी सरप्राइज हुई थी जब मैंने अभी ये वाली बातें विस्पिंग हुआ। ठीक है। हाँ, नहीं, वो पता है सबको जी। तो बात यही है कि हमें प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो काफी मतलब डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल से एक समझदार औरत का काम है कि अगर वो अपने घर को चला रही है, मिसाल के तौर पर इंशाल्लाह किरण भी बहुत जल्दी मैरिड हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, अल्लाह नसीब करे। तो नहीं, लड़की को चाहिए समझदारी से काम करे, सिर्फ ये नहीं कि वो बाहर अगर काम कर रही है तो उसका घर डिस्टर्ब हो, हर चीज को मेंटेन बैलेंस। लड़की बड़ी बहादुर होती है, सीरियसली। हम और लड़कियां, मैं औरत नहीं बोलूंगी, हम लड़कियां जो होते हैं ना बड़ी पावर रखते हैं। तो बैलेंस रखिए, हर चीज अच्छी हो सकती है इंशाल्लाह। सो बैलेंस इज योर की। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह गाइस, जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइस। नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, हम बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल प्यार के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं की है। प्यार को साइड में रखते हैं, साइड में इधर रख देते हैं, बैग में रखते हैं। हाँ, बैग में रख दिया। बैग मेरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं। अच्छा, आते हैं हम किरण की तरफ। ठीक है किरण, थोड़ा सा अपने आई वुड से गिव मी योर एजुकेशन साइड। आई नो इट्स अ बिट हार्ड टू टॉक व्हेन यू कम फ्रॉम सच अ प्रोटेक्टिव फैमिली, लेकिन आई जस्ट वांट टू इनकरेज गर्ल्स कि जो घरों में भी बैठी होती है, जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल हमारी तो यहीं पे जिंदगी रुक गई है, हम लोग आगे नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं पाएंगे। पढ़ाई, आई वांट टू नो आपने पढ़ाई क्या की, कैसे हुआ, उसमें भी रुकावटें आई या नहीं आई, समथिंग। I said overprotective, but that doesn't mean in a restricted way. Okay. Overprotective mean like बहुत सारा प्यार, लाडलापन, overdose of प्यार। Yeah. Overdose of प्यार। That way. I have masters in English. माशाल्लाह। And in Pakistan मेरा एक्सपीरियंस कोई इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं कुछ नहीं करूँ, like वो he wanted to provide for you. Yeah, that one. But from the starting, from the beginning, I don't know who inspired me, but I love to do work, to be a professional girl, like lady, woman, whatever you say. To be self-made, independent. Yeah, independent. In every matter, I am alhamdulillah independent by my father. My father's side, mama side,
I have a very lovely family. माशाल्लाह, Like- माशाल्लाह, यू ब्लेस्ड। Yeah, आजकल की alhamdulillah, दुनिया I में am अगर blessed. आपकी फैमिली को आप ये कह सकते हो ना कि हैव अ वेरी लवली फैमिली, वेरी पोजेसिव, प्रोटेक्टिव एंड प्रोवाइडिंग फैमिली, दिस इज नेमत होती है अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी के नसीब में नहीं होती है ये। बिल्कुल। तो ये मैं जब लोगों को भी कहती हूँ ना कि व्हेन यू हैव योर फैमिली हु प्रोवाइड्स फॉर यू, आजकल के ज़माने में तो इतनी न्यूक्लियरिज्म आ गई कि एवरीबडी गोज एंड वर्क्स एंड यू डू योर स्टफ, आई डू माई स्टफ, एवरीबडी इज लाइक 50-50 डाल दो, ये कर दो वो। आई मीन यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, we are lucky. अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन यू हैव एक सर, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत अनग्रेटफुल इन चीज़ों में होते हैं कि एक सर पे छत भी है, ये भी है, लेकिन यार मेरे पास फला गाड़ी नहीं है। मैंने कहा यार नाशुक्री। एग्जैक्टली। आई मीन छोटी छोटी चीज़ों में, आई एम नॉट सेइंग कि ज़िंदगी में हर्डल्स नहीं आती, हर्डल्स आती हैं आपकी ज़िंदगी में भी। Hurdles makes you perfect. हाँ, Hurdles makes you perfect. एग्जैक्टली। एंड आपकी ज़िंदगी में भी हर्डल्स, आपकी ये नहीं होगी कि आपको चीज़ें नहीं मिली लेकिन वो आज़ादी थोड़ी नहीं मिली। Yeah. तो आपकी हर्डल वाज नॉट प्रोवाइडेंस, आपकी ज़िंदगी में जो हर्डल आया था वो ज़रा सी, यू वांटेड टू गो आउट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस लाइफ, एंड योर फैमिली वाज समबडी हु वांटेड यू टू नॉट एक्सपीरियंस इट, क्योंकि उनकी वो थी ना कि नहीं, व्हाई शुड शी गो थ्रू इट। Yeah. लेकिन वो हर्डल इन अ गुड वे भी था Yeah. कि आपने वो चीज़ें नहीं देखी ज़िंदगी में। आई डोंट वांट टू आस्क यू योर एज, बट आपने वो चीज़ें नहीं देखी जो लोगों को नजर आ जाती हैं। लाइक यू नो व्हेन यू गो आउट इन द प्रोफेशनल लाइफ, आप वो लोग देख लेते हो जिनको आप यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है बिकॉज यू हैव नो चॉइस। Yeah. बट देन एट द सेम टाइम उस चीज़ में आप बिल्कुल जब नहीं निकले होते हो तो जब आपको बहुत सारे लोग फूल भी बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप फैमिली से निकली हैं, हाउ डिड यू कम टू दुबई? To Dubai, I came through my cousins, and here I was like, I really suffered a lot here, being a family here. Like अच्छा। I didn't know what is suffering, what is finding job, like do this. नहीं, लेकिन do आप जब this. यहाँ पे आई वो सफर कैसे था? हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली? मुझे वो लोगों को दिखाना है कि हाउ डिड वो प्रोटेक्टिवनेस से आप यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने पाकिस्तान में बहुत ट्राई किया बिजनेस करने की, जॉब करने की। जॉब तो खैर वैसे ही स्ट्रिक्टली मना थी मेरे लिए, हाँ। लेकिन मैंने टीचिंग किया पाकिस्तान में। अच्छा, तो यू डिड समथिंग जो उनको सही लगे। यस, ओके। बिकॉज मेरे पापा शुरू से चाहते थे कि टीचिंग करें। मैंने टीचिंग में पाकिस्तान में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उधर कोई सीन नहीं बना। Okay. देन इन द लास्ट आई हैड टू लेफ्ट दैट, आई हैड टू लेफ्ट बिकॉज देयर वर Convince कैसे किया? कन्विंस कैसे किया? मैंने 6 साल उधर पैर suffer बड़ी, किया। पापा मुझे जाने दो, पापा पापा No, पापा। no. मैंने ऐसे किया था। No, I did not do मैं that. पापा के कहते मैंने पापा पापा You mischievous. मोटे मोटे आंसू नहीं थे। नहीं, हमारा ऐसा सीन नहीं है। अब व्हाट इज स्ट्रिक्ट? अगर पापा जिस चीज़ से मना- डैडी जाना, डैडी जाना। सीरियसली। Yeah. लेकिन हमारा ऐसा है कि अगर पापा किसी चीज़ से मतलब फैमिली मना करती है, अगर मेरे बस में हो तो मैं पहली दफ़ा कहने पे नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा गुस्से से देख लेना, उससे ही पता चल जाता है कि नहीं ये काम नहीं करना। लेकिन अगर कुछ मैं करना मेरे चाहूँ- डैडी जानना करते थे, हम लोग ठास मिल जाते। माय डैड वाज सो स्ट्रिक्ट, पोजेसिव और प्रोटेक्टिव अपनी जगह पे, पठान डैड्स होते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट। तो वो जब हम गुजर रहे होते थे ना और उन्हें हम लोग अपनी चीजें क्या गलत किया हमने। सीरियसली, योर डैड वाज लाइक दैट? No. नो, वाओ। My papa is mashallah very friendly, mama also. That's That's why I protective. say, yeah, only overprotective. तो जब आपने टीचिंग की तो यू टोल्ड देम दैट मुझे ये जब नहीं रहा है। टीचिंग में कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइक अगर आप कुछ कर रहे हो, आप अपना पूरा दिन किसी को दे रहे हो, आपके पास इतनी अर्निंग तो होनी चाहिए कि अगर आपका किसी चीज़ पे दिल करा तो आप उसको बाय कर लो, इवन अपने लिए। लेकिन Even you टीचिंग can आई order- थिंक इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। इट्स नॉट समथिंग पैसा वाइज इट इज लेस, Yeah. आई डू अग्री, बट यू आर चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। Yes, we do, but we should also see our circumstances. व्हाट इज योर स्टार साइन? व्हाट इज Mine is like our financially background was very strong. Okay. Like किसी के पास इतना पैसा नहीं था जितना मेरे पापा के पास रहा है, लेकिन बाद में कुछ डाउनफॉल हुआ था फाइनेंशियली, तो उसकी वजह से हालात कुछ चेंज हुए थे।
मेरा ये ऐसा नहीं है कि हालात चेंज होने की वजह से मेरा पैसे की तरफ ध्यान गया। शुरू से मुझे क्रेज था, लाइक मुझे पापा की तरफ, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। या मुझे पापा की तरफ बनना। इवन इतना कि कोई मेरे से बोले कि मुझे ये हेल्प वैसे चाहिए, ये चीज़ किसी को काफ़ी नीडी है। देखो तो बंदा वो नहीं करे, हाँ मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। So you got your Even motivation you- was your papa. Yeah. Even when you have two hands, when you have two feet, yes you can. Of course, of course. And we So what should. did you study? Masters in Masters English. in English, yeah. So you use वो यहाँ पे use कर रही हैं आप अभी या क्या कर रही हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड कुछ है नहीं। इधर टीचिंग में अप्लाई किया था, लेकिन उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड है। मैं अपना बीएड छोड़ के आई थी पाकिस्तान में, Okay. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट मैंने कैशियर के तौर पे काम किया। Okay. अभी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का भी काम कर चुकी हूँ, Okay. ग्रैंड हयात होटल में भी काम कर Okay. चुकी हूँ। रिसेंटली मैं कॉल सेंटर में काम कर रही हूँ। Okay. So you're struggling your way through, but अल्हम्दुलिल्लाह, alhamdulillah you're getting there. Yeah. You will become like your daddy. Daddy's Inshallah. into the inshallah. So you want to go towards business eventually. Nice. I like it when girls are motivated. इनकी तरफ मैं देखती ना अब मैं चुप हो जाऊंगी। नहीं मुझे आसिफ अभी जब आके गए ना, मुझे बोल के गए कि आप नॉर्मली आई टॉक अ एक्चुअली लॉट। मुझे समझ आती है हाँ, तो सही हाँ, शो, क्योंकि मेरे पठान अभी पिछले भाभी आई दिनों हैं। भाभी आई हैं, तो समझ लेती हूँ हाँ, मैं। नहीं तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे चुप कर। मैंने कहा कि अगर मैं भी बोलूंगी वो भी बोलेंगे तो ऑडियंस क्या सुनेगी, तो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं काफी अच्छा, मुझे बोलती सुनना हूँ। अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त, वरना बड़ा मुश्किल काम है सरवत, और सिर्फ सुने ये बहुत अलग अलग नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट वो मेरे मजाक उड़ा के कहते हैं कि आपको नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अगर मैं भी बोलूंगी, सरवत भी बोलेगी, हाँ। तो ऑडियंस क्या सुनेगी। Exactly, ऐसे और ही किरण बिल्कुल। यहाँ से भाग जाएगी। हमें किरण को भगाना नहीं है। किरण के लिए एक कप चाय गाइस। आप क्या आपने भी चाय क्या बोला? जी जी, आपको पता है पठानो हमारे यहाँ की जो चाय है, इट इज केटू की जो चाय है, मुझे चाय very- पिलाए बहुत। नो जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, हाँ। वो चाय जब पीते हैं ना, तो वो वापस बोलते हैं हमें गेस्ट के लिए वापस बुला लेना। ये भाई चाय बहुत अच्छी Please है, चाय पिलाइए। चाय पिला दे हमें। No, but on a serious note, यहाँ की चाय इज वेरी वेल नोन। नहीं मुझे वाकई में मैं आपको सही बता रही हूँ, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी है मुझे आपसे हाँ। मिलकर। कहते हैं हजरत मौला अली का फरमान है कि किसी अच्छे इंसान से मिल लेना भी ना बहुत बड़ा एक आपके लिए नेमत है। अगर आप किसी अच्छे इंसान से मिल लेते हैं ना, और मुझे आपसे मिलकर ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है। और That is my slogan on No, social seriously, media. मैं खुद मेरे बहुत सोशल positive मीडिया पे स्लोगन है, हाँ। पॉजिटिव वाइब्स। सीरियसली मेरे बराबर में बैठ कर कोई मेरे कत्ल का प्लान भी बना रहा होगा ना, तो मैं उसमें भी इतनी ज्यादा अपनी पॉजिटिव वाइब्स डाल दूंगी कि वो कैंसिल कर देगा प्लान। मतलब मैं ना बहुत मैं बहुत मैं हमेशा positive कहती सोचती हूँ हूँ, हाँ। अपनी सोशल मीडिया पे, गाइस मुझे न्यू सेट ऑफ एनिमीज चाहिए कि जो पुराने वाले थे वो मेरे लवर्स बन गए। सीरियसली पता है बड़ाई तो ये, खूबसूरती तो ये कि आप अपने दुश्मनों को अपना असीर कर लें। अच्छा, उर्दू इसलिए अच्छा बोल लेती हूँ थोड़ी सी मैं, क्योंकि मेरी अम्मा को लोग कहते थे कि वो ना उर्दू की डिक्शनरी है। वो हमारी उर्दू उन्होंने बड़ी सही करवाई है, उर्दू बड़ी प्यारी थी। हमारा उर्दू तो ऐसा है कि हम चलता है, अच्छा हमारे लगता है, उर्दू को हम अच्छा टुक लगता है, करके चलाता है, मजा आता है सुनने मजा में। आता है। नहीं बट माय उर्दू इज बेसिकली वो कहते हैं ना कि मैं इंडियन स्कूल से पढ़ी हूँ और हूँ पठान, काफी ज्यादा आपकी लाइफ में मतलब तो आई वॉज अ पठान सिटिंग ईटिंग मसाला डोसा इन स्कूल एंड उस चीज ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया जिंदगी में। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी एटलीस्ट केटू के साथ तो मैं बहुत सही हो गई हूँ, मेरी उर्दू बहुत सही हो गई है। राइट गाइस, सही नहीं क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने आपको उर्दू में क्या कहें? अल्लाह ताला ने देखिए आज माशाल्लाह आप एक कामयाब मतलब एक खवातीन में आती हैं, उस फहरिस्त में आती हैं कि माशाल्लाह आज आप हाउसवाइफ भी हैं, आज आप प्रोफेशनली तौर पे भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है। तो इंस्पिरेशन है, योर द इंस्पिरेशन, ठीक है। तो मैं लड़कियों को भी यही एक मैसेज दूंगी कि सबसे पहले लड़की हो या लड़का कोई भी हो, ये बोलेंगे कि यार सिर्फ ये लड़कियों के लिए बैठी हुई नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी आने वाली यंग जनरेशन को एक मैसेज जरूर दूंगी कि पॉजिटिव सोचें। ये जो मायूसी का उनसर आता जा रहा है ना हमारे माइंड में कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, जी हमारे इर्द गिर्द सिर्फ चारों तरफ ना मायूसियां हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कर दें कि जितनी भी अंधेरे हों, लाइफ इज द पार्ट ऑफ अप एंड डाउन्स, आते हैं, ठीक है। कभी कभी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आई वुड एक्चुअली आजकल की दुनिया में ना इट्स नॉट अबाउट पीपल आर स्केयर्ड टू मेक अ मूव। नेगेटिविटी इतनी हो गई है कि इवन अगर जो आपके अपने भी होते हैं ना, बिल्कुल। मैं कल ही अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, हम लोग वी वर डिस्कसिंग, क्योंकि मैं नॉर्मली आई ब्लॉग अ लॉट, राइट, तो मैं ब्लॉगर एज वेल बिफोर बिकमिंग टीवी होस्ट, बिफोर गोइंग टू टिकटॉक आई वाज समबडी हु यूज्ड टू ब्लॉग एंड आई एम सॉर्ट ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग गर्ल्स। तो
वो मुझे कहते थे कि आप एक कुछ भी एक रद्दी से एक चीज भी पहन लेती हो ना, तो लड़कियां उसको आप कैरी करती हो, तो वो लड़कियां उसको लाइक यू नो दे लाइक इट। नाउ मैंने कहा कि आई शुड गेट अ ब्रांड ऑफ माई ओन। कहती है रज़िया, अगर तुम अपने नाम पे कुछ करोगी ना, तो जो लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं ना, उनके अंदर वो हो जाते हैं कि बड़े ब्रांड से ले लेंगे, लेकिन इससे क्यों ले। हाँ, वो एक सो आई वाज लुकिंग एट इट, बट व्हाई डू यू वांट इवन थिंक लाइक दैट। अगर वो नहीं लेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो ले लेंगे। बिल्कुल। यू डोंट हैव टू ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सक्सीड करने भी नहीं देते हैं या होने नहीं देते हैं, एक लाइक तक नहीं करते हैं ऑन सोशल मीडिया। व्हाई? बिकॉज दे नो यू। दे विल नॉट पुट द लाइक बिकॉज दे नो यू। बट इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। That is what- आई You बिलीव, take it. मेरे अल्लाह ताला के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा बिलीव है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इट्स ओके, आप बोलती रहे, मैं पानी पी रही हूँ। चाय मुझे पीना है। चाय मुझे पीना है। चलो सही है। चाय की काफी मैं पानी पी रही हूँ। ये चाय के लिए तलबगार हो रही है। तलबगार सही है? तलब हाँ सही बोला ना? अभी देखिए मैं हंसी का गोल गप्पा हूँ। गलत? मेरे हस्बैंड ये बात गलत बोला। मेरी उर्दू गलत होगी। गाइस टेक अ ब्रेक। मैं समझती हूँ। आ गए वापस, मेरी चाय भी आ गई गाइज। मैं रख देती हूँ, थोड़ा गर्म है। वेलकम बैक गाइज। और हमारी पटक 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 की बातें होती जाती हैं। सरबत, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर टी। मैं तब तक किरण कैरी। अरे हमारे जब हम लोग शो कर रहे होती थे तो मुझे याद है, क्योंकि आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग हर जगह पूरी दुनिया में होता है, तो पूरी दुनिया ही सुन रही होती थी। तो वहां पे क्या होता था, मैं हलवा पूरी का नाश्ता कभी मिस नहीं करती थी। Wow. जो मेरा प्रोड्यूसर होता था, मैंने लास्ट टाइम मैंने हलवा पूरी नाश्ता किया। और वो पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती थी। जिस तरह मैं खाती थी ना चस्के लेकर, तो बस ऑन द शो। जी जी, चस्के लेकर गाना, और मैं मतलब हर चीज प्ले करती थी, और हलवा पूरी भी एंजॉय करती थी, और डांस भी करती थी, तो बड़ा मजा आता था सीरियसली। मुझे लग रहा है कि मैं एक्चुअली यू नो इफ आई वाज इन आरजे मैं ऐसी होती। क्योंकि मुझे काफी लोगों ने ये चीज बोली थी कि आप यू नो यू स्पीक वेल, आरजे बनो। मैंने कहा यार, लेकिन ये जो मेरी एक्सप्रेशन है ना, वो मेरी वॉइस से ज्यादा कर लोगे आप, कर लोगे। नहीं, लेकिन मेरी एक्सप्रेशन ज्यादा है, तो मैंने इसलिए टीवी नहीं, जब आप माइक के सामने आओगे ना, रेडियो पर, माशाल्लाह से जो एक आप बेहतरीन होस्ट हैं, माशाल्लाह से अच्छा बोलती हैं, अच्छे एक्सप्रेशंस देती हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है एक अच्छे होस्ट के लिए। ये नेचुरली होता है, इट्स ऑल अबाउट गॉड गिवन। ठीक है, ये हम बनाते नहीं है, ये कुदरती होता है। इट्स समथिंग एग्जैक्टली। तो फिर क्या होता है, जब आप जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको करके बताती हूँ, ये जो आवाज आई है चाय पीने की ना, तो ये एक्सप्रेशन आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑटोमेटिकली जब वहां का हिस्सा बनेंगी तो आप खुद ब खुद करने लग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आप किसी काम में बिजी हो गई हैं। नहीं, मैं काम में बिजी नहीं होगी। वो नीचे पार्किंग हम लोग लगाते हैं ना। हमारी दुबई की जिंदगी है। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ी, ये बताएं कि आप मुझे दोबारा कब बुला रही हैं? बाकी जो चाय अच्छी है ना, मुझे नशा लग रहा है। चाय अच्छी है, चाय अच्छी है, चाय अच्छी है। आप दोबारा कब बुला रहे हैं मुझे? इंशाल्लाह। जब भी हम लोग को एक वो एनर्जी वाली बूस्ट चाहिए होगी ना, तो हम सरबत को बुलाएंगे। नहीं, मैं बताऊं, मेरे लिए ये बात आज वाकई में बहुत मैटर कर रही है। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब आप अच्छे लोगों के दरमियान होते हैं ना, तो मेरा आज माशाल्लाह से, मैं वैसे तो हूँ पॉजिटिव, लेकिन आज ना मैं एनर्जी बहुत आ गई है, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना रहम फरमाए। गाइस, अगर आप लोग को एनर्जी का बूस्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आप हमारी शो में आ जाए। एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनर्जी नहीं आ रही? किरण, आपसे मैंने पूछना था, जब आपके बाबा आपको टेक्निकली मना ऑब्वियसली मना ही करते हैं ना, उससे से देख भी लेना, तो वो भी मना ही होता है, बट लाइक इट्स गिवन कि इट्स अ नो। कभी आपने कुछ इस तरीके से कुछ किया है जो मैं आपको फिर अपनी कहानी सुनाऊंगी, कि जिससे आपने बाबा को, चलो रोना धोना तो अपनी जगह, कि व्हाट वाज योर टैक्टिक? वो नहीं होता कि हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है माँ बाप को मनाने का, या यू नो साइलेंस। हाय अल्लाह, साइलेंस। अच्छा, आप बोलती नहीं थी, बल्कि चुप हो जाती थी? साइलेंस हो जाती थी, पापा की जान पे बन जाती थी। हाय, ये मुझे भी वैसे मेरा बेटा जब मुझसे
सही है, काम करता है ये वैसे। Yeah. साइलेंस, हाँ साइलेंस कैसे होते हैं? सरवत कैसे साइलेंस दिखाई किसी को? मुझसे ही सवाल ना करें। ये मैं, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो एक मेरे हस्बैंड कहते हैं एक बात हुई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सरवत जब पैदा हुई थी ना तो वो रोई नहीं थी, वो कहती है हेलो गाइस आई एम हियर, वेलकम टू माय शो। खामोशी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, सीरियसली बिल्कुल नहीं। और इनको हमने ठा ठा करके आपको ठा ठा करके उठाना पड़ता है कि बेटा साइलेंस, नो, आप आ गई हो, आप एक्सेप्ट करें इसको। बल्कि बहुत महंगा पड़ गया था। ई शोज जब हमारे होते थे एफएम पर, तो वहां पे होता क्या था कि लोग मुझे कहते थे यार तुम बड़ा एंटरटेन कर रही हो, रेटिंग आ रही है। मुझे मतलब नहीं पता था ये रेटिंग क्या होती है। यार तुम्हारी रेटिंग बहुत हाई चल रही है, बस बस कैरी ऑन, नेक्स्ट शो भी तुम्हें करना है। आई सेड यार मुझे जाना है अपने खाले के घर, यार डिनर है, नहीं जाना है। तो ये तक हुआ है मेरे साथ। प्रोड्यूसर साहब ये कुछ जाना पहचाना डायलॉग लग रहा है या नहीं? हाँ हाँ, ये कुछ जाना पहचाना है, बैठी रहो, जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये यार एक लाइफ का हिस्सा है, और मैं तो हर सांस में, हर लम्हा मुझे मिले तब भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। अगर बहुत सारे मतलब अंधेरे हो या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो ना, तब भी मैं पता क्या करती हूँ, ज्यादा हंसना शुरू कर देती हूँ। हाँ। इससे क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। अच्छा, अब हमें किरण ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है कि तुमने मेरा मैं बोल रही थी कुछ और मैं खामोश हो गई हूँ। Not that way. नहीं, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी, दैट यूज्ड टू वर्क। Yeah. मम्मा के साथ भी? मम्मा के साथ भी। इवन मेरी मम्मा कभी कभी मुझे दे देती थी। सब साइलेंट हो जाते थे घर, खामोशियाँ। कौन सा गाना? खामोशियाँ अल्फाज हैं। हाँ, इनके घर में यही हो रहा था। तो हाँ, आई एम वेरी क्यूरियस कि आपने दुबई के लिए कैसे कन्विंस किया? कन्विंस क्या करना, इंसान पहले उनकी सुनिए, बाद में उनको मेरी सुननी पड़ी। ऐसे पहले आपने बाबा की सुनी, टीचिंग कर ली, यस तो टीचिंग didn't work out, so then you said बाबा now my turn, यस and he agreed. या Wow. तो यहाँ पे फैमिली है? यहाँ पे कजन्स हैं, आंटी हैं, उनकी फैमिलीज हैं। You live with them? नो, No. Who? आई लोन। Alone. Wow. Wow. तो शादी भी अपनी पसंद से हो रही है या बाबा की पसंद से? जब भी होगा इंशाल्लाह उनकी मर्जी से होगा। नहीं, वैसे आई टोटली बिलीव इन दैट। कॉन्ट्री टू मेरी जिस तरीके की पर्सनैलिटी है एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज यूज टू ऑलवेज से कि पसंद पसंद पसंद, लेकिन पसंद होनी चाहिए, लेकिन आपके माँ बाप जो आपके लिए सोचते हैं ना, मैं हमेशा इस बात पे, इवन व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू बिलीव इन इट, लेकिन वो कभी कभार प्यार अंधा हो जाता है, हम लोग प्यार में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। आई यू नो, मैं जिस तरीके से आप लोग को नजर आती हूँ, वेरी आउटस्पोकन, वेरी, बट आई एम अ वेरी सबमिसिव पर्सनैलिटी व्हेन आई एम इन लव, वेदर आई एम अ डॉटर, इवन एज अ मदर। आप लोगों ने मुझे अभी बेटी से भी बात करते हुए देखे, मैंने कहा जानू यार, बाबा यार, बीबी यार, अनबिलीवेबल वीडियो। नहीं, बट आई एम सेइंग कि लाइक यू नो, आई ऑलवेज बिलीव जो आपके लव्ड वंस होते हैं ना, जो आपके करीबी होते हैं, दे थिंक द बेस्ट फॉर यू। बिल्कुल। एंड उन्होंने एक जिंदगी गुजारी होती है, और मेरे बाबा ने जिस इंसान के लिए मुझे बोला था कि बेटा तुम्हारी मर्जी है, आई एम अग्रीइंग, बट अब वो वही हुआ है। एक इंसान के लिए उन्होंने मुझे मुंह पे बोला था, हालांकि बहुत अच्छे थे, वेरी नाइस पर्सन, वेरी लविंग, और उन बाबा ने बोला कि बेटा 6 साल के बाद भी वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द सेम इशू, क्योंकि ये इंसान के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो तुम ढूंढ रही हो, जो उसके अंदर तुम चाहती हो कि इसके अंदर ये यू नो यू शुड दैट पर्सन शुड हैव, बिकॉज योर एल्डर्स सी थिंग्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, फ्रॉम देयर, यार एक औरत जो होती है एज अ मदर, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एज अ डॉटर तो होता ही है, लेकिन डॉटर के लिए नॉर्मली होता है कि माँ बाप के लिए वो उनके अंदर इंट्यूशन, आई एम टॉकिंग एज अ वुमन, एज अ वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, क्योंकि वो आई थिंक अल्लाह मियां ने निकाह में भी वो एक बरकत डाली होती है कि आपको वैसे ही पता चल जाता है चीज़ें, इंट्यूशन होती है। समटाइम्स आपके हस्बैंड हमको कुछ बताता भी नहीं है और आपको पता होता है, ऐसे ही इंट्यूशन होती है। सिमिलरली माँ बाप के लिए ना, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी यू आर अ पार्ट ऑफ देम, बिल्कुल आप उनका एक हिस्सा हो, उनके लिए आपके लिए लाइक दे हैव दैट इंट्यूशन कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने पैदा किया, मुझे पता है इसको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ इसके लिए सही है। वेरी नाइस। उस वक्त हम सोचते हैं कि नहीं यार, हाउ मेरी मेंटालिटी भी मैच नहीं हो रही, मेरे ये भी मैच नहीं हो रहा, मेरे वो भी मैच नहीं हो रहा, मेरी केमिस्ट्री नहीं है। नहीं, आपके माँ बाप को पता है कि आपको रखने के लिए
किस किस्म के लोग रख सकते हैं आप। बिल्कुल। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर आफ्टर यू नो, जब जिंदगी में मैंने ठोकरें खाई ना, और एक ही बार मैंने बाबा की सुनी है, एक ही बार। ही चोज अ पर्सन फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 8 years, लेकिन द पर्सन ही चोज फॉर मी, केमिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री और एनीथिंग, लेकिन ही इज द ओनली पर्सन ऑन अर्थ, अगर मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं बोलूँगी नहीं, इस बंदे से ज्यादा मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड आई एम सीरियस अबाउट दैट। हम समझते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, उनको क्या पता, वो हम दूसरे ज़माने के लोग हैं, ये नई जनरेशन है, ये आपको भी ये ख्याल आता होंगे कि पापा को क्या पता कि ये भी होता है। अब व्हेन यू केम टू दुबई एंड यू सॉ द स्ट्रगल्स, मिस किया ना? यस, बहुत। सबसे ज्यादा अपने पापा के बारे में क्या मिस किया था? पापा को भी पता लगना चाहिए। सुबह सुबह उनकी आवाज़ सुनना। आई यूज्ड टू वेक अप टू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आई यूज्ड टू वेक अप टू माय डैडीज कुरान। तो मेरे कान में इतनी ज़्यादा होती थी ना कि ही यूज्ड टू रीड विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, कुरान पढ़ते थे। तो वो जो चीज़ थी ना, मैं उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए आई यूज्ड टू ऑलवेज, गाड़ी में ऑफिस जाते वक्त भी कुरान सुनती थी। और जब सो के उठती थी ना, मैंने एक वो रखा होता था, मैं अपने फ़ोन पे लगा के बस घर में घूम रही होती थी, चीज़ें करती थी, लेकिन वो जो कमी है ना पूरी नहीं कर सकते। तो यू सुबह सुबह उनकी आवाज़ सुनना, उनकी केयर, उनकी केयर। यस। मम्मा की क्या मिस करती हो? मम्मा की गालियाँ। गालियाँ मिक्स केयर। हाँ नहीं, तो गालियाँ भी अभी मैंने बेटे को कितनी दी। उठ नहीं रहा था, मेरी चीज़ बाहर डिलीवरी वाला बंदा खड़ा हो, कहते मम्मा, होता है। आज मैं आपको देखकर मैंने, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी को करीब से देखते हैं ना तो आपको एक्सपीरियंस होता है। अब तक शायद आप लोग जो खासकर जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो अब तक सिर्फ रोजी को एक होस्ट जानते होंगे, लेकिन मैंने इन्हें एक बहुत अच्छा इंसान पाया है। अच्छा इंसान होना बहुत मैटर करता है, वो रवैये जो है ना वो याद रहते हैं सदियों। और बहुत प्यारी बातें करी, और आप काफी इमोशनल, जाहिर सी बात है पेरेंट्स का वो मकाम है। पेरेंट्स के लिए देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिन औलादों ने, मैं आजकल देखती हूँ कि ऐसी भी औलादें जो यकीन माने इतना हार्श लैंग्वेज में इतना हार्श होकर बोलते हैं, यकीन माने मेरे हाथ कांप जाते हैं सीरियसली कि वो मतलब। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जिनके पेरेंट्स हयात है ना, परवरदिगार उनको उनकी औलादों का सुख अता फरमाए। और क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना रोजी, आपको पता है हमें ना बड़ा फील होता है। अब यकीन माने मैं हर पल बड़ा हंसती रहती हूँ अंदर से, एक आरजे के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, मैं बड़ा हंसती हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ। कभी कभी बहुत रोने का दिल चाहता है अम्मी से ना बातें करो, अम्मी से कुछ डिस्कस करो, पापा से कुछ बातें करो, घर वालों से बहुत मिस करते हैं। तो अगर आपके करीब है ना आपके वालिदैन, तो प्लीज़ उनकी कदर करें। मेरा ये स्पेशली मैसेज है, क्योंकि बाकी जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें अब खुद मैनेज करना है रोजी। अब कोई संभालने वाला नहीं है, अब बाप बोलने वाला नहीं है, ठीक है, अब माँ नहीं बैठी हुई, तो वाकई ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड परदेसियों की जिंदगी भी वैसे ऐसी ही होती है, मतलब वो अपनी फैमिली को सुबह सुबह मिस करते हैं, ये करते हैं। बातें काफी इमोशनल हो रही हैं। मैं थोड़ा सा बिस्कुट भी खा। यार देखिए, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो चुकी है, मैंने पी कर वो रख दी है। आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। I'll take you, don't worry, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, I'll take you. Guys, welcome back. हम लोग यहाँ पे, क्योंकि परदेश की ज़िंदगी ये होती है ना कि हम लोग अगर यहाँ पे भी बुला रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं तो उनकी आगे पीछे हम लोग जॉब्स के बारे में सोच रहे होते हैं, फैमिलीज के बारे में सोच रहे होते हैं, बिल्स के बारे में सोच रहे होते हैं, पार्किंग के बारे में सोच रहे होते हैं, पानी के बारे में सोच रहे होते हैं। You know, that's how life is. लाइफ इज वेरी फास्ट मूविंग। लाइफ इज नॉट लाइक जैसे पाकिस्तान में आप उठ गए हैं आराम से, चलो ऑफिस बॉस को बोल दिया, ये बोल, वो सारी चीजें नहीं होती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे जिंदगी अलग है, आई फील, राइट? बहुत अलग। पाकिस्तान की जिंदगी में आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप वहाँ से आई हो ना, अभी इनकी कराची, आपका लाहौर। कराची इज मच मोर फास्ट आई बिलीव। लाहौर मैं गई हूँ अभी लास्ट नवंबर में, लेकिन मैं एज ए टूरिस्ट ऑब्वियसली गई हूँ। तो आई डोंट, व्हाट इज द डिफरेंस वहाँ की और यहाँ की जिंदगी में?
वहाँ की लाइफ में आपको बहुत इजी है, आप अपने मन के ठहराव राजी होते हैं। यस, यहाँ पे आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको पंक्चुअल होना पड़ता है, आपको अपनी हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। Yeah. अगर आप हर्ट हो आपको कोई Imagine सुनने के लिए नहीं है। UAE is one of the most easy countries, I would say. यस, If you go back to any European या बाकी कहीं और पे ना, you will not experience this. मैं भाग भाग के वापस आती हूँ। यस, तो अल्हम्दुलिल्लाह you started your career with a place that is easy to survive यस। comparatively. आसान कुछ नहीं है लेकिन easier. लेकिन इंसान इजीली कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। when पाकिस्तान में थी, लाडली थी, यस, मैं कितनी प्यारे तरीके से लाडली थी, तो हर चीज़ आपकी हो जाती थी, या खाना वाना बनाती थी, कुकिंग करती होती थी मैं। करती थी, यस, तो मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, 2-3 चित्तर नहीं मारे किसी ने। नो नो, आपको मारे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर इतना होता है 9 घंटे की ड्यूटी करके आप आओ तो किचन को देखने भी दिल नहीं करता। हाँ, तो क्या करती हैं, बाहर से खाती हैं फिर? नहीं बाहर से नहीं खाती, खुद ही बनाती हूँ, आके सो जाती हूँ, उठ के बनाती हूँ। अच्छा, भूखी सो जाती हो? या वाह, शी इज जस्ट लाइक मी। मेरे सामने भी अगर खाना हो और नींद हो, खाना हो और नींद हो, मैं Sleeping. सो जाती हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ गाइज, टुडे यू विल कम टू नो, मैं जब बहुत खफा भी होती हूँ ना, मतलब मैं बहुत आई एम वेरी अपसेट और समथिंग, मैं सो जाती हूँ। मी आल्सो। मैं आई विल नॉट गो एंड ईट अ बर्गर। वन ईटिंग एंड अनदर ईटिंग मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि इमोशनल ईटिंग जो होती है ना, वो आपको, अच्छा, हाँ, इमोशनल ईटिंग इज नॉट गुड, क्योंकि आपके वैसे भी जो आपके हार्मोन्स वगैरह होते हैं ना, वो वैसे भी हाई अलर्ट पे होते हैं, तो हर चीज़ जल्दी ऑब्जर्व होती है। इमोशनल ईटिंग ना करें, सो जाए। मैं बहुत जागती हूँ, मैं बहुत जागती हूँ। व्हेन यू आर एग्जैक्टली, व्हेन आई वाज लाइक मैं डिप्रेशन मूड में होना, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती होगी ना। एंजाइटी वैसे अभी तक लाइफ में फेस नहीं एंजाइटी की मैं एक बहुत अच्छी वाली वो दे दूँ टिप। एंजाइटी हो रही हो और समथिंग, ये चीज़ मैंने जिंदगी में आई थिंक बहुत जल्दी सीख ली थी, बिकॉज आई एक्सपीरियंस लाइफ आई थिंक वेरी यंग। मैं 21 थी जब मैं अकेली हो गई थी, एंड मुझे ऐसी चीज़ करने के लिए भी कोई नहीं था, तो आई हैड टू फाइंड वेज टू कोप अप विद एंजाइटी, और डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, एंजाइटी इज व्हाट लीड्स टू डिप्रेशन आई थिंक। तो जब आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा होता है, आप हर चीज़ में यूं हो रहे होते हैं ना, तो आई व्हाट हेल्प मी वाज ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। Yes. नहीं, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम अ डॉक्टर। दो तीन बार करें, माइंड वैसे ही रिलैक्स। मैं अभी वैसे भी जो इतनी हाइपर थी, अभी सही हो गई। इट एक्चुअली रिलैक्सेस यू, इट रिलैक्सेस यू। इज दिस फॉर योगा? इट्स अ पार्ट ऑफ योगा, मैजिकल। बट इट इज समथिंग, जब आप बहुत हाइपर होते हो ना, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्यों हुआ। समटाइम्स बहुत हाइपरनेस नॉर्मल आजकल के दौर में ना, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट बोल दो या जो भी बोल दो, आप वैसे ही हाइपर हो जाते हो। आई नो मेनी पीपल हु गो थ्रू डिप्रेशन फॉर नो गुड रीजन। एग्जैक्टली, दे हैव ओके, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हर किसी के घर में होती है, सम पीपल टेक इट, सम पीपल कांट, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो बिल्कुल एक मोड में रहते हैं विदाउट इवन नोइंग, लॉन्ग डे, एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। ब्रीदिंग हेल्प्स। ये मैंने, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को, आई एम नॉट सुपर ह्यूमन। मुझे भी येस्टरडे आई वोक अप एंड मैंने कहा मुझे जिम नहीं जाना है, और मैं बहुत लेजी थी, बहुत ही लेजी थी। आई हैड टू वेक माई सेल्फ अप, थोड़ा बहुत मेकअप करके मैं अपनी दोस्त के यहाँ भी चली गई, लेकिन गई, उनसे कपड़े लिए, लाइक यू नो आई पिक्ड अप क्लोथ्स फ्रॉम हर, आई गॉट अ वेरी नाइस ड्रेस, लेकिन आज मैंने वो पहना इसलिए नहीं क्योंकि मेरी पिक्चर्स लेने के लिए कोई था नहीं। पिक्चर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, बट ऑन अ सीरियस नोट, लाइक यू नो वो चीज़ें थी। तो आई गॉट माई सेल्फ अप, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ अप। पर देश में आके आपके बाबा आपको नहीं उठाएंगे, बिल्कुल। nobody is going to come and cook for you, nobody, unless you have a very good friend। मेरी एक फ्रेंड होती थी, इसलिए बोलती हूँ कि we are not, life happens and we are not friend, but she used to do a lot for me। मम्मा नहीं थी लेकिन she was there। तो वो चीज़ होती थी, लेकिन but then at the same time वो नहीं है, तो लाइफ तो नहीं रुकी ना, लाइफ goes on। सिमिलरली आपका भी माँ बाप यहाँ पे नहीं है,
दोस्त बनाए होंगे लेकिन दोस्त हर चीज नहीं होते. You have to learn how to survive. Yeah. And the more you know how to survive, the more you'll be successful. एंड जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता. नो और देखो बिजनेस में भी राइट आप जब किसी और के लिए काम करते हो आप करते हो यू डू इट विद ऑल योर हार्ट और यूर अ हार्ड वर्किंग पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जब आपके पैसे अपने बन रहे होते हैं ना तब आपको समझ आती है आपके बॉस इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते थे. क्योंकि उनके पैसे बन रहे होते हैं. तो जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हो तो यू डू इट विद अ वेरी डिफरेंट मोटिव. एग्जैक्टली. क्योंकि आपकी जेब में आ रहा होता है. बिल्कुल. दैट्स अ बिग मोटिवेशन. यहाँ पे कोई फ्रेंड्स बने? नो. नो. कितना अरसा हुआ है? 1.5 year. फ्रेंड्स नहीं बने? No. क्यों? I don't दोस्ती make नहीं friends. करनी किसी के साथ? या मिलते पसंद नहीं नहीं है. आया कोई? अच्छे लोग नहीं मिलते. नहीं मिलता है. No. कभी कभार आपको खुद योर ओन बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना अगर आप अपने लेकिन यू हैव टू हैव अ लिटिल लाइफ. मैं नहीं कहती हूँ कि जाके गलत लोगों से दोस्ती कर लो लेकिन एक थोड़ा बहुत कीप योर होराइजन्स ओपन. क्योंकि जो लोग होते हैं ना दे काइंड ऑफ आपका नेटवर्क भी थोड़ा बढ़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि गो मीट द रॉन्ग पीपल उनके साथ बाहर जाओ. नो कि हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई होती है तो वी आर नॉट वी कांट बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी. यू हैव टू बी सिलेक्टिव. लेकिन बनाओ फ्रेंड्स. इट हेल्प्स यू. पर देश में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको. इफ़ यू आर नॉट वेल क्या होता है? बीमार हो जाते हो. Nothing. I will take medicine, video call, mommy. ओके. I'll- हॉस्पिटल कैसे जाती हो? I don't go hospital. अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बीमार नहीं होती. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन यू हैव टू हैव समबडी अराउंड. थोड़ा बहुत कीप योरसेल्फ. डोंट आइसोलेट योरसेल्फ. दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स लेटर. पर देश में मैं हूँ I ना have मैं बता रही friends, हूँ. but not that one. Close one I don't have. नो मुझे लग रहा I have social है मैं circle. मुझे लग रहा है मैं किरण की थेरेपी सेशन कर रही हूँ गाइस. सॉरी. So I'm actually something like this on online by the way. मैं ऐसी होती हूँ ऑनलाइन ना तो इसलिए वो वाला मोड मेरा शुरू हो गया उनके साथ. But on a serious note, try to make friends. Inshallah. Don't मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ बाहर जाएं घूमें फिरे ये वो नहीं. Sometimes it's good to talk to people. Yeah, but अगर आप फ्रेंड्स बनाते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं. कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लाइक टाइम देना, साथ खड़े रहना. आपको टाइम देना अच्छा नहीं लगता? Not like that, but I am here for a reason. So I don't want Don't to be a skip robot or- मेरी जान. Don't be a robot. Don't be a robot. रीजन होती है लेकिन लाइफ भी होती है. ये चीज़ें फिर आप बाद में जाके ना आपको फील होंगी कि मैं खुद भी एक रॉबोट बन गई थी. आई वाज स्टडीइंग. I was 19 when I separated. I had a child. I had to study. I was working. लेकिन I still had friends. You know why? Depends करता है लोगों पे अच्छे हैं या नहीं है. अगर अच्छे हैं तो यू आर लकी. अगर बुरे हैं तो हैडी का. हाँ no but अगर see this is what we actually look at it in a bad way. देखो अच्छे लोग जो आते हैं ना वो आपके लिए नेमत होती है. जो बुरे लोग आते हैं या बुरे तो कोई भी नहीं होता है. बुरे सिचुएशंस होती हैं चीज़ होती हैं. देयर आर लेसन फॉर यू टू व्हाट टू लुक आउट फॉर पीपल. तो अगर आप बुरे लोग आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुरे लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल. नहीं मेरे ख्याल से I'm a very positive person in this. आपके जो लोग आते हैं ना आपकी जिंदगी में they actually are people who will teach you lessons. तो अगर आपने पूरा शट डाउन कर दिया है तो आप लेसन्स ही नहीं वो करोगे तो कल को अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में ऐसे टाइम आ जाए you will not know how to deal with people. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हूँ. वो तो हमको नहीं पता है ना. हमको नहीं पता है. हमको कैसे पता चलेगा? तो आप you can actually tell me about this because you have been out there in the professional एक्चुअली होता क्या है मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी. तुम तखल्लुस को भी एक क्लास समझते हो फराज. दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. लेकिन इससे हटकर अगर हम देखें नॉर्मल लाइफ में कि आपकी लाइफ में वो इंसान बड़ा गरीब होता है जिसकी लाइफ में दोस्त ना हो. मुखलिस दोस्त. I am very ठीक thinking about it. है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सर्कल है वो इतना अच्छा है कि अगर मैं लाइक मुझे खांसी भी आ जाए ना तो वो केयर के लिए पहुंच जाते हैं. It's because you are like that. नो एक्चुअली मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ. मैंने कभी नहीं, ये आप बोलती हैं. मैं आपको सही बताऊं इतने प्यारे लोग हैं मेरे सर्कल में. इतने प्यारे लोग हैं वो खाली एक हाथ से नहीं बचती. मैं बता रही हूँ. शायद हो सकता है. तो आप यकीन माने होता क्या है कि अगर मुझे खांसी भी आती है ना लोग मेरे फ्रेंड्स रोने लग जाते हैं. तुम्हें हुआ क्या है? तुम चुप क्यों हो? तो मतलब मुझे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ. किरण देख लो. सीरियसली साइलेंट ट्रीटमेंट.
तुम चुप क्यों हो? तुम चुप क्यों हो? मैं सही बता रही हूँ, लेकिन दोस्त आपने कहा रोजी, दोस्त, क्योंकि हम यहाँ पे जो लाइफ गुजारे हैं वो बिल्कुल हमारी कितने साल से यहाँ पे मैं शादी के पास से हूँ। 1 year। ये एग्जैक्टली। हाँ, ओके। तो मेरी पूरी फैमिली ओवरसीज में ही है, मतलब टर्की में है और मतलब Okay, सारे। okay। तो लेकिन ये कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे दुबई के अंदर अकेले रहने का पहली दफ़ा ही हर औरत का पहली दफ़ा ही होता है, लेकिन बहुत लड़की। हाँ सॉरी लड़की, मैं भूल गई थी। हम लड़कियाँ लड़कियां हैं। तो मतलब एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। देखिए, प्यारी जिंदगी को आप खुद बनाते हैं, जिंदगी का नाम बड़ी उलझनों से मिला हुआ है, तो जिंदगी को आप खुद हसीन बनाते हैं रोजी, खुद खूबसूरत बनाते हैं अपने अच्छे बिहेवियर से। I like how she calls me रोजी। उसी मुझे किसी टिकटॉक की लाइफ में रजू भी बोला, मैंने कहा है नहीं, क्योंकि आप हमारे ना ये इस स्पेस को जो है ना वो बड़ी खूबसूरत महकती हुई एक ना रोज की तरह आप फ्रेगनेंस दे रही हैं, तो आपको मैंने रोजी का इसीलिए देखा था आसिफ कैसे आया था। कोई आया है। नहीं, अच्छे लोग एक खूबसूरत खुशबू की तरह होते हैं ना, आई मस्ट बिलीव। तो मैं यही बोलूंगी कि दोस्त रखें, अच्छे दोस्त रखें, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं ना और फैमिली से बिल्कुल कट कर होते हैं, तो एक अच्छे मुखलिस दोस्त का होना बहुत जरूरी है। बट ये शी इज, आई थिंक शी इज जस्ट स्कैर्ड कि कोई सही वाला नहीं हो, सही लोग नहीं हो एंड ऑल दैट, राइट? या देखिए, पता है होता क्या है, दुनिया का निजाम हमारी सोच के ऊपर चलता है। अगर हम नेगेटिव होते हैं ना तो उस तरह से चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, सीरियसली। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको बारिश नहीं भी हो रही हो ना तो बादल आ जाते हैं। मैंने नोट किया है कई दफा। योर थॉट्स एग्जैक्टली बिकम रियलिटी। एग्जैक्टली। तो मैं काफी, मेरे ख्याल से मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं तो अपने आई एम बीइंग ऑनेस्ट, लाइक मेरी जिंदगी में आई थिंक मोर देन माई फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली को आधे से ज्यादा टाइम मैं चीजें भी नहीं बताती थी क्योंकि उनको तकलीफ नहीं हो मेरे बारे में। तो when I was alone, I had in the first, जब वो वाला फेज था, तो उस वक्त भी I had 2 girls, मीना और रुबीना। तो मीना और रुबीना एक कराची की थी और एक मुल्तान की थी। तो ये 2 आए। वो जो मेरा फेज था, जो मुझे प्रेगनेंसी पराठे खाने का बड़ा होता था, चीजें होती थी, तो वो अल्लाह मियां ने मेरी जिंदगी में एक, हालांकि उनकी अपनी भी स्ट्रगल्स थी, दे वर फैमिली वुमेन, दे वर ओल्डर देन मी, दे वर डिफरेंट, लेकिन आ गई थी लड़कियां। तो एक की जो पराठे बनाती थी वो बिल्कुल मेरी मम्मा की हाथ की टाइप के पराठे होते थे। वो मम्मा की हाथ की वो चीज़, हालांकि मैंने फैमिली में कुछ नहीं बताया हुआ था कि मैं अकेली हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं, क्योंकि डिसीजन मेरा था ना, इट वाज माय डिसीजन। तो फ्रेंड्स की मैं अहमियत बता रही हूँ। बिल्कुल। वी डिडंट स्टे फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग, आई मीन आई नो देम, वो अभी भी हैं, लाइक यू नो सलाम दुआ कभी हुआ, लेकिन फ्रेंड्स आते हैं आपकी जिंदगी में हर मोड़ पे। अल्लाह आपके लिए अल्लाह गिव्स यू पीपल यू नीड, एग्जैक्टली, नॉट पीपल यू वांट। आपकी जिंदगी में अगर वो कुछ करते भी है ना, तो वो आपके लिए आपकी पर्सनालिटी की एक नीड होती है जो अल्लाह ने आपको शेप कर रहा होता है। बेशक, सही है। तो वो जो 2 फ्रेंड्स थी, उनकी ये थी कि जब तक सफू पैदा नहीं हुआ था, चीजें नहीं थी, आई वाज वेरी यंग, 19-20 year old इज अ वेरी यंग एज, बच्चा एज। तो आई नीडेड पीपल एट दैट लेवल जो मुझे लेके चले, मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो हर किसी के साथ। तो यू नो फिर उसके बाद आगे जाके एक और फ्रेंड आ गई, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स मेरे आते रहे, लेकिन हर मोड़ पे मेरे अलग अलग टाइप ऑफ फ्रेंड्स रहे हैं, जिन्होंने उस टाइम पे मेरी जो नीड होती थी फ्रॉम अल्लाह साइड वो चीज होती, और वो उसके बाद वो निकल जाते थे। ये नहीं है कि हमारी बैड एक्सपीरियंसेस, लेकिन व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट यू सेपरेट, यू हैव टू नो हाउ टू सेपरेट इन अ गुड नोट, दैट्स इट। गुड नोट क्या होता है कि डोंट मेक इट डर्टी, दैट्स इट। सेपरेशन इज नेवर अ गुड थिंग, नॉट ईजी ऑल्सो, लेकिन चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो या रिलेशनशिप्स हो, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट आउट एंड मेक इट ईजी एंड नॉट डर्टी, दैट्स इट। डर्टी जो चीज हो जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, कुछ भी, वो फिर बुरा होता है। I'm scared of dirtiness. नो, दैट यू हैव टू मेक श्योर ना। चले छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस बात पे बात करते हैं। ऐसे क्यों देख रही हो?
वेलकम बैक गाइस। सरवत मेरे से करके देख रही बातें आ रही थी तुम्हारे लिए मेरे माइंड में जो चल रही थी तुम्हें लेकर सीरियसली। हाँ नहीं वो कभी नहीं करके देख रही है। नहीं मैं ना बहुत डीप चली गई कम थी। अक्रॉस एज अ वेरी मुझे उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं एक रील बनाऊं कि कोई हमेशा मुझे एक सवाल आता है कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक रील बनाऊं, बोलूं कि जो लोग समझते हैं ना कि मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, इससे ज़्यादा भी खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये नजरें लगेंगी फजूल की। हर किसी के ऊपर इमोशनल टाइम भी आता है। आई डू हैव माई ओन समटाइम्स मुझे इतना इमोशनल चीज़ आ जाती। मेरे अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ बहुत है। छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे कभी कभार दूसरे इंसान की, मैं अपने बारे में बहुत कम सोचती हूँ। हाफ ऑफ द टाइम जो मेरी इमोशनल आउटबर्स्ट भी होती है वो किसी और की वजह से होती है कि वो इंसान के ऊपर मेरी वजह से क्या गुजर रही होगी, और उसी में मैं काफ़ी लोगों के साथ रिश्ते भी ख़राब कर देती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी वजह से हम लोग इकट्ठे बैठे हैं और इसकी वजह से दूसरे इंसान के ऊपर क्या गुजर रही होगी, यू नो। तो वो चीज़। और मैंने रिसेंटली एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाला कि जो पहले तो मैं बहुत अपनी चीज़ को लेती थी ना कि नहीं यार इट्स ओके यार, हर किसी के बारे में समझना, हर किसी के लिए समझना। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे लिए कोई इस तरीके से नहीं सोच सकता है, somebody who considers me so close to them, तो why should I? तो एक इंसान जब आपको हर्ट करने के लिए लाइक उस 2 बार नहीं सोच रहा है कि आपको हर्ट क्या हो रहा है, और ये उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये इंसान कहीं जाने वाला नहीं है, जबरदस्त। तो आई थिंक यू नीड टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ साइलेंस। साइलेंस बहुत मुकम्मल, बहुत प्यारी बात की है। हाँ नहीं, क्योंकि रिश्तों में ना कॉम्प्रोमाइज जरूरी होती है। फ्रेंडशिप, रिश्ते, फैमिली, एवरीथिंग, कॉम्प्रोमाइज इज द की टू एवरीथिंग। बट जहां पे आपको पता है कि आप फॉर ग्रांटेड ले जाते हो ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। आप एक बार फॉर ग्रांटेड लिया जाओगे, दूसरी बार लोगे, लेकिन जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि द अदर पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड अ लॉट। आज मेरी बहुत मोटिवेशनल सेशंस हो रही हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूरी करूँगी कि when you come to know कि the other person for granted ही ले रहे हैं कि यार ये सही है, 2 मिनट में वापस आ जाएंगे बस। हाँ। इस वक्त ये इसका मूड खराब होगा और इसको मनाना इतना मुश्किल नहीं है। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली जो चीज़ है ना, साइलेंस एंड रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम सच थिंग्स इज द ओनली थिंग यू कैन डू। लड़ाई से कुछ नहीं होता है। मैं बता ओके, समटाइम्स आपको फील होता है कि नहीं मैंने बोल के ना आप अपनी वैल्यू कम करते हो। बेहतरीन। बोल के ना किसी को एहसास दिलाना आप अपनी वैल्यू कम करते हो, बोल के नहीं। योर ओनली रिवेंज आई से फॉर एनी सच टॉक्सिक, हमेशा बोलते हैं हाउ टू डील विद टॉक्सिक। द ओनली रिवेंज विद टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक रिलेशनशिप इज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट इक्वेशन। चाहे वो इमोशनल रिमूवल हो, चाहे वो फिजिकल रिमूवल हो। समटाइम्स औरतें होती हैं बच्चों की वजह से छोड़ नहीं पाती, राइट? क्योंकि घर चल रहा है, चीजें चल रही है ये, लेकिन आपको पता है ये आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इमोशनली रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट, क्योंकि जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट निकल जाती है देन यू थिंक पॉजिटिव, यू थिंक बेटर, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, यू थिंक अबाउट हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड। आपकी सोच थोड़ी सी साफ हो जाती है। बिल्कुल। Then you will not only think about oh my god मैं why me no, वो जो आप अपने साथ विक्टिमाइजेशन करते हो ना वो किलर है। विक्टिम मेंटालिटी से कैसे निकलना है? आप अपनी इमोशनल अटैचमेंट निकाल दो। इट्स वेरी हार्ड। मैं जितनी आसानी से बोल रही हूँ ना, इतनी आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अपनी इमोशनल, सिमिलरली ऑफिस में भी मैं टीचर लग रही हूँ ना, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बल्कि आपकी बात को मैंने अभी कुछ रिसेंटली मेरे साथ एक बंदी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे और कनाडा में ही वो मतलब वहीं पे ही पैदा हुई सब कुछ। अभी उसके साथ भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा था। वो जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी, टॉर्चर को, बदतमीजियों को, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और उसके हस्बैंड की तरफ से। शी इज़ काफ़ी यंग है वो, ठीक है, लेकिन उसके हजरत अली जब यंग होते तो नहीं किरण की तरफ जाते हैं और जब एक्सपीरियंस होते तो रज़िया की तरफ। ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली। पता है क्या, जुल्म को बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा जुल्म है। हम लड़कियां क्यों चुप हो जाती हैं कि नहीं वो जो पहले वाला नहीं था, अच्छी बात है, आप एक हद तक रिश्ते को बैलेंस करें, कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहां रिस्पेक्ट नहीं है ना वहां प्यार नहीं है, ठीक है।
आपको जहां टॉर्चर किया जा रहा है, Yeah. जहां, और वो भी उस इंसान से कि जो आपका शरीके हयात है। लव शरीके हयात हम समझते हैं कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन उससे सिर्फ एक औरत नहीं मैनेज करती, हस्बैंड पे ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं, ठीक है, क्योंकि उससे सारी जो किरदार है वो अदा करना है। क्योंकि एक बेटी को जब उनके वालिदैन ने अपने लखते जिगर को दे दिया, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो एक हस्बैंड का काम है कि वो उसे संभाले, उसकी हिफाजत करे, एटलीस्ट उसे इज्जत दे, ठीक है। रोजी, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिर मैंने उसे समझाया, भाई वो मर मर के खत्म हो गई थी, ठीक है। आप यकीन माने उसकी शादी को तकरीबन 6 महीने हुए थे। 6 महीने बाद उसने अब जो है ये फैसला किया कि नहीं, मैं नहीं रह सकती इस टॉर्चर में। उसने आवाज निकाली तो उसके हस्बैंड ने उसे, मतलब काफी सारे प्रॉब्लम हुए थे उसके लिए। मैंने उसे समझाया कि देखो तुम्हारे पास लाइफ है, लाइफ दोबारा नहीं आती है। तो मेरा ना तमाम लड़कियों को ये मैसेज है, स्पेशली इस वक्त, कि अगर अल्लाह ना करे, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। रोजी ने अच्छी बात की कि कभी कभी हंसते हुए चेहरों के पीछे हमें नहीं पता कि क्या गहराई है, क्या चीज़ों से वो गुजर के आया है। तो अल्लाह ना करे अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है, मैं खुदा ना करे ये नहीं कह रही कि आप अलग हो जाए, एक हद तक सिचुएशन को संभालें। आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा है, अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, नहीं बन रही है ना, छोड़ दें। अल्लाह बहुत बड़ा लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिश्ते को तोड़ के ही, समटाइम्स मैं यही बात बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स व्हेन यू रियलाइज इमोशनल, हम लोग इमोशनली बहुत जज्बाती होते हैं, हम औरतें होते ही जज्बाती हैं। हम अपनी इमोशनल साइड को जरा साइड में रखें ना, तो बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग लाइक ओके, अब्यूज इज नॉट समथिंग यू टेक, Exactly. अब्यूज एट नो कॉस्ट, अब्यूज इज नॉट समथिंग यू टेक। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली योर हस्बैंड इतने सालों बाद इधर उधर जा रहे हैं, वो वाली चीज़। उसमें क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये मेरी वजह से होगा, मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैंने कुछ किया होगा ये, लेकिन आपको पता है आपने 100% दे रही हो, लेकिन फिर भी समटाइम्स होता है एक इंसान आगे पीछे हो रहा होता है, तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। मैं शायद अगर इस उम्र में मेरे साथ जो उस उम्र में हुआ था, मैं शायद बहुत डिफरेंटली डील करती, शायद मैं अपनी फैमिली लाइफ को चलाती रहती, लेकिन मैं अपनी एक पहचान भी बनाती जिसमें मैं अपने बच्चों को, अपनी साइड को, लाइक यू ब्रिंग अ डिफरेंट। मैंने एक रिसेंटली एक लेडी थी, उनसे मैं बात कर रही थी, एंड वेरी हैप्पी फैमिली, बाहर से देखो अंदर से भी देखो बहुत हैप्पी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वेरी कैरिंग, वेरी रोमांटिक तरीन टाइप हस्बैंड, वेरी कैरिंग, लव मैरिज है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन देयर इज अ ड्यूअल पर्सनालिटी, द हस्बैंड हैज अ टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल आउटसाइड, ड्यूअल है। तो वो लाइफस्टाइल में वो चीज़ें करता है जो वो अपनी फैमिली के साथ वो शायद नहीं कर पाता है, शायद उसका जब तक हो चस्का होगा, जो भी है बाहर है। अब my main thing to the girl was like, how is he at home? कहती amazing, पता ही नहीं चलता है कुछ नहीं। तो मैंने कहा तो obviously अपनी शरीके हयात को you cannot share with the world, right? You're in love, you cannot share your husband with somebody. तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि when you start bombarding him with more love, तो उनको ये होगा कि yes, I'm doing something okay, because या ये मुझे खोना नहीं चाहती है या जो भी है, तो अल्लाह करे कि वो बाहर चीजें करना बंद कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज मेन कांट कंट्रोल इट। उनकी सिचुएशंस होती हैं, जो भी होता है, दे कांट कंट्रोल इट। नाउ इसको अपने ऊपर ना लेके जाओ बाय गोइंग इनटू और इन्वेस्टिगेशंस करना, ये भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, ये अपने आप को हर्ट कर रही हो, तकलीफ में ला रहे हो। एवरी टाइम यू थिंक अबाउट कि ये इस बंदे ने इस बंदी से भी बात की है, इस बंदी से भी बात किया, ओके फाइन, बट व्हाई आर यू टॉर्चरिंग योरसेल्फ? इट इज टॉर्चर, इट्स अ टॉर्चर फॉर अ वुमन टू थिंक अबाउट हर मैन विद समबडी एल्स, इट्स अ टॉर्चर। व्हाई वुड यू डू दैट? ओके फाइन, अगर आपने छोड़ना नहीं है ना छोड़ें, लेकिन टॉर्चर तो नहीं दो ना, आप जानबूझ के अपने आप को टॉर्चर दे रहे हैं। Sometimes ignorance is bliss. Maybe I think मैं इतनी strong इसलिए भी रही क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी कि मैं जाके देखूं कि उसने क्या क्या किया था मेरे पीठ पीछे। बस पता चल गया नहीं तो कुछ कर रहा था, नहीं ले पा रही थी, खत्म हो गया, जो भी है, लेकिन I didn't go and check कि तुमसे वो बातें कैसे करता था, मिलता कहाँ था, कैसे होता, नहीं, क्योंकि वो आज तक मुझे हॉन्ट करती, मैं पॉजिटिव भी नहीं हो पाती उसके बाद।
तो ये औरतें, हम औरतें अपने आप के ऊपर ये चीज लेके आते हैं व्हेन वी एक्चुअली गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स। जेम्स बॉन्ड बन जाती है, ओए मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया, मैंने वो भी, वो यहाँ पे बैठा होता तो ये करता था, मैंने ये वो चीजें आपको, अल्लाह करे आपकी जिंदगी में वो बंदा रहे और चीजें होती रहे, लेकिन जब वो नहीं होता है ना तो वो चीजें आपको हॉन्ट करती हैं। फिर आप इफ यू मूविंग ऑन इन लाइफ ऑल्सो, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है इन थॉट्स के साथ। यू कैन नॉट ट्रस्ट समबडी एल्स। तो ये जेम्स बॉन्ड बनना बंद कर दें। पहली बात, पता चल रही है चीजें, कीप इट टू दैट, ओके फाइन, पता चल गई ये है, कन्फ्रंट योर पार्टनर, टॉक अबाउट इट। पार्टनर नहीं मान रहे, फाइन, ट्राई टू फाइंड वेज ऑफ कीपिंग योर माइंड इन अ डिफरेंट वे। ईज कर दो, हॉबीज लेके आ जाओ। इफ यू कांट लिव विदाउट द गाय, बच्चों को यू कैन नॉट, इफ इज अ गुड फादर एंड घर सही चल रहा है, सब चीजें सही हैं, वो तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं दे रहा है, तो गो ऑन विद लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि पता नहीं, मे बी सम डे वो सही हो जाए, अगर इफ यू डोंट हैव अ चॉइस। बिकॉज देखो, एज अ पेरेंट अमेजिंग है, एज अ हस्बैंड ऑल्सो अमेजिंग है, राइट? वो तुम्हारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रहा है, तुम्हारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी फैमिली के साथ मिल रहा है, तुम्हारे साथ सही है, तुम्हें बाहर भी लेके जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। मुकम्मल इंसान कहीं नहीं है, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। आई सेड आई हैव द बेस्ट लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज माई हस्बैंड इज गुड, बट हमारी में भी प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स को मैं कैसे डील कर रही हूँ, मेरी मर्जी है, लाइक मेरी वो है, सोच है। समटाइम्स यू कांट कंट्रोल थिंग्स, सो बट इफ यू वांट अ पर्टिकुलर थिंग, जस्ट वर्क विद दैट। इमोशनल अटैचमेंट उस चीज से निकालना बहुत जरूरी होता है। इमोशनल अटैचमेंट फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम रिलेशनशिप्स, फ्रॉम एवरीथिंग विल कीप यू ऑन योर ट्रैक। अगर आपने इमोशनल अटैचमेंट, फॉर एग्जाम्पल उस चीज में जो मेरी फ्रेंड का है, फ्रेंड तो नहीं है लेकिन somebody I came across, अगर she doesn't take out the emotional attachment from that whole तो वो बंदे का गुस्सा बच्चों पे भी निकालेगी। तेरे अब्बा ऐसे खुद तो घूम रहे और मैं यहाँ पे सड़ रही हूँ, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो तुम्हारे हैं ना। बच्चे माँ से सब कुछ लेते हैं, बाप से लेते हैं, लेकिन मदर इज योर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लव, ट्रस्ट। मेरे बच्चे तक आज तक कुछ पता नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर उसने लोगों से सुना, खानदान में सुना है चीज़, मैंने कभी इसके साथ, आई नेवर मेड हिम बिटर। आई डोंट वांट हिम टू नॉट बिलीव इन द वर्ड मैरिज और लव, इट ही डजंट नीड इट। आई वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यू नो हार्ड वर्किंग फॉर हिम। जिंदगी में क्या हंसना, ये करना, वो सब है। That's enough as a mother. As a mother, you have to be your child's strength, not your child's. मेरी माँ हर वक्त रोत रही थी, मेरी माँ हर वक्त नहीं। My son can, I think उसको भी शायद इसलिए ज़्यादा रोना वोना नहीं आता है, because he hardly saw. Even if I cried in front of him, मेरे सर में दर्द होता है when I cry too much. तो मैं 2-3 मिनट रो लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने आप को खुश करती हूँ, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है, मुझे पसंद नहीं आता। अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे। आमीन। आमीन। So I mean, I'm sorry for such a big lecture, guys, but sometimes it is important कि हम लोग हर चीज के साथ हम अपने आप को इतने इमोशनली अटैच कर देते हैं। इवन जॉब वाइज आप देख लें, Exactly. आप अभी यू आर सिटिंग हियर, योर जॉब इज देयर, यस, एवरीथिंग इज देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक हम ये इस चीज को इतना सर पे, पंक्चुअलिटी इज देयर, एवरीथिंग, लेकिन अगर आपके बॉस गुस्से में है, शायद वो आपके ऊपर गुस्से में नहीं होंगे, उनके ऊपर उनके बॉस से प्रेशर होगा। डोंट टेक इट पर्सनली, स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। अगर आपके मियाँ बाहर जा रहे हैं तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आपके अंदर कमी नहीं है। आपके अंदर कमी होती है ना तो आप बाहर होती घर से। बेहतरीन। कमी आपके अंदर नहीं होती है, कमी उस इंसान में है जो वो गलत काम कर रहा है। कमी उस इंसान में है कि जो आपके होते हुए, आपके जैसे फैमिली वुमेन और फैमिली चीज होते हुए वो कुछ बाहर कर रहा है। इट्स नॉट यू,
इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम इन माई लाइफ कि गलती मेरे अंदर नहीं थी, उसको वैरायटी चाहिए थी, क्योंकि मैं जब निकली तो उसको और भी वैरायटी चाहिए थी। ऐसे लोग किसी के नहीं होते किसी के नहीं होते जी, और जब होते भी है ना बज़ाहिर ही होते हैं। जी, वो बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं, ये मैं बताऊं, बहुत बुरे तरीके से गिरते वो तो अल्लाह की तरफ से होता है, वो जब भी गिरते हैं वो तो हमारी चीज नहीं है ना, हम उनको नहीं गिरा सकते। जी बिल्कुल। वो चीज जो है ना वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, और जब आप अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ते हो ना, This is the best revenge. नो जो वो रिवेंज लेता है ना आपका, बेशक। ओए होए होए मेरा भी होए। बहुत बड़ा मैं belief है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिसाल देती हूँ, जिन जिन लोगों ने किया है, जिन जिन लोगों ने जहां जहां पे भी किया है, ऐसा हुआ है ना कि वो लिटरली हैज गॉन, लाइक यू नो, अल्लाह ने जो बदले लिए है ना मेरे, Same. सईदा की बेटी हूँ। एनीवे, दिस इज लाइफ। वी हैड, सॉरी, एंड में बहुत मोटिवेशनल टॉक हो गई, और ऐसी बातें मैं बहुत करती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत करती हूँ, तो आज मुझे मौका मिला। आई एम गोइंग टू टेक लिटिल मैसेजेस बिकॉज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आई हैड एन अमेजिंग शो, थैंक यू, आई गॉट टू स्पीक ऑल्सो, यू गाइज गॉट टू स्पीक। थैंक यू सो मच खैबर K2, सॉरी, थैंक यू सो मच K2 टेलीविज़न के, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज मौका दिया कि मैं रोज़ी जैसी अच्छी इंसान से मिल सकूँ। ये बहुत फेमस होस्ट तो हैं माशाल्लाह, और बहुत इंस्पिरेशन आई है इनसे, और मेरा यही मैसेज है उन तमाम लड़कियों के लिए, हम भी लड़की हैं, कि आप लोग इसी तरह से जो है ना ब्रेव रहें, और कोई भी ज़िंदगी में तूफ़ान आता है ना, तूफ़ान इंसान से बढ़कर नहीं होता, इंसान में अगर हिम्मत है तो वो आगे चल सकता है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह आपको खुश रखे। in this I will actually always also put one line, always believe, अल्लाह मियाँ आपको वो उतना ही देते हैं, उतनी मुश्किलात है, उतनी बर्डन आपको देते हैं जितना आप ले सकते हो। अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक यू नो कि अगर आप सोचो माय गॉड दिस इज द एंड, नो, नहीं, वो आपके ऊपर आता ही नहीं। हाँ, अगर आप Allah didn't अपनी believe in चाहत you, अल्लाह की चाहत पे छोड़ दें तो बहुत बेहतरीन होता है। बिल्कुल। खुश रहिए आप तमाम लोग, और रोजी अल्लाह ताला आपको खुश रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू किरण। किरण, आज आप ख्वाब में भी यही देखने वाली हैं। आपकी तरफ से थोड़ा सा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू K2 एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आई नो बहुत बिजी टाइम है आपका, लेकिन थैंक यू सो मच, एंड थोड़ी सी अपनी तरफ से फॉर ऑल द गर्ल्स कुछ मैसेज दे दें, वो आपका कैमरा है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मेरा मैसेज बस यही है कि लाजमी नहीं है कि हम लोग अपोजिट जाके पेरेंट्स के ही कुछ जो अपने गोल्स अचीव करना चाहती हैं, पेरेंट्स के अपोजिट जाके ही करें। आप उनको मना भी सकती हैं, लाइक नो साइलेंस, कुछ अपनी सुने कुछ उनकी सुने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। इनका कहना ये है कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स को इस तरीके से मनाएं जिस तरीके से वो मनना चाहते हैं, क्योंकि वो दे डोंट मीन बैड फॉर यू एट ऑल। इस दुनिया में दो रिश्ते हैं जो बिल्कुल टूट के भी नहीं टूटते हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया है और जिनको आप पैदा करते हो। बाकी एवरीथिंग इज टेम्पररी, सॉरी गाइस, पीस आउट। बाकी एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी। तो जिन लोगों ने आपको पैदा किया है और जिन लोगों को आप पैदा करते हो, दीज आर द टू रिलेशंस दैट आर अनकंडीशनली योर्स। अनकंडीशनली, उसके साथ ना पैसा जुड़ा हुआ होता है ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, वो आपके। ट्रू, परफेक्ट, वेरी ट्रू। एनीवे गाइस, इस इमोशनल तरीन, मोटिवेटिंग तरीन शो के बाद रज़ी सुल्तान आपसे इजाजत लेंगी। I've had a very good time to speak also, and मैं चाहती हूँ कि ऐसे मेरे पास गेस्ट आए जिनके साथ मैं ऐसी ही बातें करूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले। मैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, बकौल मेरे बेटे के बकवास करती रहती हूँ, लेकिन आई होप यू गाइज ऑल्सो लर्न जितना मैं बताना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। आई होप यू गाइज लर्न फ्रॉम दिस। इफ़ यू गाइज हैव, आप लोग की इर्द गिर्द भी ऐसे ही कोई लोग हैं जो आके यहाँ पे हमारे साथ बैठ के इसी तरीके से गुफ्तगू और यू नो अपने आप को बाहर लेके आना चाहते हैं, यू गाइज आर फ्री टू कम टू मी, टू कम टू K2। हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। यू गाइज आर फ्री टू कम एंड यू नो टॉक टू अस। इसी के साथ इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।